Unless you make the unconscious conscious, it will lead your life and you will call it fate. ये फेमस कोट है कार्ल जंग की। आप सब ने भी सुनी होगी शायद ये कोट। इसका मतलब यही है कि अनकॉन्शियस हमारी लाइफ को रूल करता है, हम सबकी, मोस्टली लोगों की। मैं अपनी लाइफ में इसे देखने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आईपीएल देखता था हर साल, तो इस साल मैंने डिसाइड किया, क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बार आईपीएल नहीं देखूँगा। तो मैंने स्टार्टिंग के 42 मैचेस तक मैंने खोल के ही नहीं देखा आईपीएल। स्कोर वगैरह देख लेता था मैं, बट मैंने हॉटस्टार खोल के स्कोर नहीं, मैं मतलब मैच नहीं देखा एक भी। 42nd मैच मैं देखने लग गया, और उसके बाद जैसे ही मैंने बस ये सोचा था कि एक ओवर देखूंगा, बट 42nd से लेकर 74 तक कोई भी मैच ऐसा नहीं था जो मैंने थोड़ी बहुत देर को देखा ना हो। मतलब वो सारे फिर मैंने बाकी के मैच देखे ही देखे। एंड दैट इज़ एन अनकॉन्शियस बिहेवियर। ऐसे ही सिगरेट का होता है। अगर आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोग जो पीते हैं सिगरेट, अगर आपने छोड़ रखी है सिगरेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप एक सिगरेट पीते हैं ये सोच के कि बस एक ही पीऊँगा, उसके बाद नहीं पीऊँगा। बट जैसे ही आप वो सिगरेट पीते हैं उसके बाद वो पैटर्न दोबारा से स्टार्ट है। आप किसी फ्रेंड को मैसेज करते हैं और वो रिप्लाई करने में टाइम लगा, आप ऑटोमेटिकली सोचने लग जाते हैं कि कुछ शायद मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, या वो फ्रेंड मुझ पे गुस्सा है। सो ये इतनी सिंपल चीज़ है। जब मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ अपनी लाइफ के बारे में, तो मुझे दिखाई देता है कि एवरीथिंग इज़ अनकॉन्शियस। अब ऐसे में होता क्या है, अब मैंने तय किया कि मैं आईपीएल नहीं देखूंगा, और 42nd मैच में मैंने जैसे स्टार्ट किया उसके बाद मैं रोक ही नहीं पाया अपने आप को। और सिगरेट का भी मेरे साथ ऐसे ही हो चुका है पास्ट में। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ऊपर से मैंने भरोसा छोड़ दिया है। जैसे ही ये माइंड में आता है कि नहीं बस मैं एक बार करूँगा, मुझे पता है कि मैं धोखा ही दूंगा अपने आप को। तो आचार्य जी इसी चीज़ को कहते हैं कि अपने आप को जानो, अपने ही भीतर के थॉट्स एंड इमोशंस कहाँ से आते हैं हमें सच में नहीं पता होता। अब ये 2 पैटर्न्स मैंने अपने पहचान लिए, बट ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें ओवरकम कर गया हूँ, क्योंकि 42nd मैच के बाद मैं नहीं रोक पाया अपने आप को। तो लिखता हूँ डायरी में, और कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं पुराने नोट्स अपने पढ़ने लगता हूँ देख के, और मैं एकदम हैरान रह जाता हूँ कि मैंने क्या-क्या चल रहा था उस टाइम में माइंड में मेरे। कुछ मैंने सोचा था और वो तो मैं भूल ही गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मैंने नया स्टार्ट करने का सोचा था और वो लिखा था डायरी में, और मेरे माइंड से निकल ही गया वो। अब जैसे ही मैंने दोबारा डायरी पढ़ी फिर मुझे याद आ गया, तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि मैं दोबारा से उसे स्टार्ट कर पाता हूँ। अदरवाइज़ पता ही नहीं चलता। आप कई चीज़ें सोचते हो, कई प्लान्स आते हैं, लेकिन फिर आप अगले दिन सुबह उठते हो, देखते हो वो चला गया कहीं बैक साइड में माइंड की, और कुछ दिन के बाद आप उसे भूल ही जाओगे। तो लिखना एक एक काफ़ी हेल्पफुल इसमें एक विधि हो सकती है। और एक और पैटर्न आप देखेंगे इस मामले में, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल देखता हूँ कि अगर मुझे दिख रहा है कि मेरे पास पैसे ख़त्म होने वाले हैं, तो मैंने देखा है कि आई टेंड टू अवॉइड चेकिंग माई बैलेंस। मतलब क्योंकि माइंड कोई भी अनकंफर्टेबल चीज़ की तरफ जाना नहीं चाहता, उसे पता है फिर सोचना पड़ेगा गहराई से क्या करना है। तो इसलिए हम अनकंफर्टेबल चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इसलिए हम देखना ही नहीं चाहते। सुबह से शाम तक हमने क्या खाया है, हम उसकी कैलोरीज़ कभी काउंट करना ही नहीं चाहते, अगर हम फूड को लेकर के किसी की आदत ख़राब है तो जब आप देखना शुरू करेंगे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है बस, बट देखने से अपने आप चेंज आने लगता है। एक लाइन है कि द सीयर डज नॉट सर्वाइव द सीन, मतलब सीइंग चेंजेस एवरीथिंग। सो see start to see what is going on from morning till evening, and that will change a lot. Thank you.